Assalamu alaikum viewers. In this video we are sharing transport related MCQs that is asked multiple time in your exam. तो सबसे पहले हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या MCQs हैं. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. जब भी ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है तो इट रिक्वायर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, ये फैसिलिटेड यानी कैरियर्स की मदद से अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द रीनल टिब्यूल्स. रीनल टिब्यूल्स में अगर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है तो इट रिक्वायर व्हाट इट रिक्वायर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और ग्लूकोज में रीनल की कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन दी रीनल टिब्यूल्स. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन प्लेसेंटा विया दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो आपने ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये तीन क्वेश्चन याद रखने हैं कि ग्लूकोज मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है बाय दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ग्लूकोज रीनल टिब्यूल में ट्रांसपोर्ट होता है बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ग्लूकोज प्लेसेंटा में जो होता है अगेन कैरियर की मदद से जाता है विया दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. वन मोर एमसीक्यू इज रिलेटेड टू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में किसकी मदद से होता है? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की मदद से. इंटेस्टाइन में ग्लूकोज किसकी मदद से ट्रांसफर होता है? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की मदद से. फिर ट्रांसपोर्ट इन द प्लेसेंटा के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. अब प्लेसेंटा में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द प्लेसेंटा. तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है विया द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लेसेंटा तक पहुंचाने के लिए कैरियर चाहिए होते हैं. तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द प्लेसेंटा विया द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाइल लोकल एनेस्थीसिया ट्रांसपोर्ट टू द प्लेसेंटा विया सिंपल डिफ्यूजन. आपने प्लेसेंटा की ट्रांसपोर्ट के ये दोनों BCQs और ये की पॉइंट्स याद रखने हैं. देन नेक्स्ट है किडनीज. किडनीज में भी ट्रांसपोर्ट होती है, आपको पता है एब्जॉर्प्शन होती है और सिक्रीशंस होती हैं. तो किडनीज में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? मेन मैकेनिज्म इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ग्लूकोज एब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी बाय द किडनी टू द ब्लड बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अच्छा, यूरिया और क्लोराइड जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द पैसिव डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन की मदद से यूरिया एंड क्लोराइड होते हैं. तो किडनीज के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट होती है तो आपने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वर्ड याद रखना है. बट फॉर द यूरिया एंड क्लोराइड इट इज़ पैसिव डिफ्यूजन विया पैसिव डिफ्यूजन. देन हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की होती है. समझे कि गाड़ी में बैठ के सफ़र करना है तो कोई पैदल सफ़र कर रहा है तो उसकी स्पीड कम है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की होती है, क्योंकि गाड़ी में बैठ के कैरियर की मदद से सफ़र होता है. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज पंप्स. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसको एनर्जी चाहिए होती है, इसको पंप्स चाहिए होते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है क्वेश्चन कि ये भी किडनीज से रिलेटेड है कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इनटू द किडनीज किसकी होती है? सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज की होती है, देन पैरा अमाइनो हिप्रिक एसिड की होती है, और सबसे कम ट्रांसपोर्ट जो होती है वो लैक्टेट की होती है अलॉन्ग दी किडनीज. ठीक हो गया. अब कुछ और BCQs हम ऐड करते हैं. Then carbon dioxide और oxygen transport in lung via the simple diffusion. It do not require any carrier. It do not require any energy. ठीक है, इसको याद रखना है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है कि हमें सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए ना किसी एनर्जी की ज़रूरत है ना किसी कैरियर की ज़रूरत है. ठीक है, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है. ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. ऑस्मोसिस में आपको पता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होती है. ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है. तो ऑस्मोसिस डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर. फ्रक्टोज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है विया द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एंड इक्वलाइजेशन ऑफ गैसेज ऑन द बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डन बाय सिंपल डिफ्यूजन. यानी कि गैसेज कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट होती हैं इन द मेम्ब्रेन बाय द सिंपल डिफ्यूजन. तो तकरीबन ये 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. होपफुली इट्स टाइम सेविंग और आसानी होगी आपको रिवाइज करने में. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर.